सज्जनों, ये जो माया है, विमुख जन मोहिनी माया, ये सुनते समझते हुए भी काम करने नहीं देती। इसी का नाम विमुख जन मोहिनी माया। मान्यता, मान मान बंधन में आयो, मान मान करके हम लोग दुखी हो रहे हैं। ये ऐसा क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं, ये ऐसा क्यों नहीं, और बंधन है नहीं। लोगों को कहा जाए कि भाई सत्संग कथा भजन में ध्यान क्यों नहीं दे, तो अरे महाराज इतने बंधन है, इतने बंधन। अगर उनसे कहा जाए कि भैया रस्सी दिखा दो तो हम खोल दे बंधन, तुम्हारी गांठ खोल दे, क्या रस्सी दिखा सकते हैं? कोई रस्सी बंधी हुई है क्या आपके हाथ पैर में, जो आपको भजन नहीं करने देती, जो आपको कथा नहीं सुनने देती? वो जो रोटीराम बाबा एक दृष्टांत सुनाते थे, आपने शायद सुना होगा। बोले एक धोबी था और उसके पास 10 गधे थे। वो गधों में कपड़ा लेकर के धोने के लिए जाता था डेली। एक दिन वो सबकी रस्सी तो ले गया, एक गधे की रस्सी भूल गया, 9 गधे की ले गया। महाराज पहुंच गया नदी के किनारे। अब बड़ा समस्या, अब गधे को बांधे नहीं तो गधा भाग जाएगा, और अगर वापस घर जाए तो विलंब होगा, 2 घंटे और लगेंगे। क्या करे? बड़ा सोच विचार में पड़ गया। एक बाबा जी उधर घूम रहे थे। तो बाबा जियों के पास सब चीज का समाधान होता है। बाबा जी बोले क्यों परेशान है? अरे बोले एक रस्सी भूल गया महाराज, अब घर जाऊं तो 2 घंटा बेकार होंगे, नहीं जाऊं तो गधा भाग जाएगा, क्या करूं? बाबा जी बोले गधा जो है ना सबसे बेवकूफ पशु होता है। बोले क्या करो? बोले झूठे ही इसके पैर में हाथ घुमा दे और खूंटे में हाथ घुमा दे, सोचेगा मैं बंध गया, कहीं नहीं जाएगा। यही किया हमारा। और झूठे गधे के पैर में हाथ घुमाया, खूंटे में हाथ घुमाया और गधा खड़ा हो गया। चमत्कार। धोबी बड़ा प्रसन्न। बाबा जी ने अच्छी युक्ति बताई। बाबा जी वहीं घूम रहे थे, जानते थे आगे समस्या फिर आएगी इसको। अब वो जो कपड़े धो लिया, सुखा लिया, गधे की पीठ पे डाल दिया, तो जो 9 गधों को बांधा था उनको तो खोल दिया। जैसे खोला वो चल पड़े। अब जिसको बांधा ही नहीं था उसको खोले क्या? अब उसको बार बार छड़ी लगावे, वो चले नहीं, क्योंकि उसको तो भ्रांति है कि मैं बंधा हूं। अब बार बार छड़ी मारो, इधर से उधर हो, उधर से उधर, वो चले ही नहीं। अब वो धोबी को भूल गया। धोबी सोचा लगता है बाबा जी कोई जादू टोना कर गए। अब चलता ही नहीं है, गधा खड़ा है, चल ही नहीं रहा, पिट रहा है, फिर भी नहीं चल रहा है। बाबा जी दूर से देख रहे थे, पास में आए, बोले क्या बात है भाई? अरे बोले बाबा जी क्या कर दिया आपने, तो चल ही नहीं रहा। बाबा जी मुस्कराए, बोले आखिर तू भी तो गधे का ही मालिक है ना। असर तो थोड़ा रहेगा ही ना। अरे बोले बेवकूफ, जैसे झूठा बांधा था वैसे झूठा खोल दे। उल्टा हाथ घुमा दिया गधे को, जैसे एक छड़ी लगाई, भागाओ, क्योंकि उसको लग गया कि मैं खुल गया। तो गधे का दृष्टांत सुन करके आनंद खूब आता है, लेकिन जब दाष्टांत में घटता है जैसे गधे का बंधन है वैसे ही बंधन हमारा आपका है, झूठा। कोई बंधन नहीं, कोई किसी को नहीं पकड़े हुए। आप जो करना चाहे कोई रोक नहीं सकता है। आप झूठे स्वयं बंधे हुए, स्वयं बंधे हुए। लोग कहते हैं महाराज बाबा जी नहीं बनने देते, लोग भजन नहीं करने देते। भागवत में जड़ भरत की कथा है। जड़ भरत ने जीवन में एक ही सूत्र अपनाया, दुनिया से पीछा छुड़ाने का। लेकिन ये साधु के लिए, गृहस्थ के लिए नहीं, ध्यान रखिएगा। जिसको साधु बनना है, बाबा जी बनना है। जो लोग कहते हैं हमारे परिवार वाले नहीं छोड़ रहे, समाज वाले नहीं छोड़ रहे, जड़ भरत ने एक ही सूत्र अपनाया। क्या सूत्र अपनाया जानते हो? जो भी काम घर वाले बताते थे ना कभी नहीं करते थे, हाँ करते थे, और कोई भी काम ठीक से कभी नहीं करते थे। घर वाले परेशान होकर के हाथ जोड़ लिए कि आप पधारो यहाँ से। अगर छोड़ना है तो तरीके अनेक है, नहीं छोड़ना है तो फिर बहाने भी अनेक है। नहीं छोड़ना है तो कोई क्या करेगा? बंबई में एक सेठ जी की कोठी में हमारे गुरुजी का प्रवचन होता था, लॉन में बाहर। पारिवारिक सत्संग जैसे था, कुछ इष्ट मित्र और परिवार के लोग आते थे। अब गुरुजी तो महाराज जो अपने ब्रह्मानंद में रमण कर रहे हो तो मस्ती से ही बोलेंगे, ज्ञान वैराग्य भक्ति की मस्ती में प्रवचन करें। अब 2-4-10 दिन हुए तो सेठ जी को थोड़ा चिंता हो गई। तो अलग से महाराज जी से मिलने आए। बोले महाराज आप थोड़ा ये भी ध्यान रखिए कि आप हमारे परिवार के बीच में प्रवचन कर रहे हैं। बोले मतलब? बोले आपका प्रवचन सुन करके इन बच्चों को कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया मतलब बाबा जी बनने का मन हो गया,
या भजन में लगने का मन हो गया तो क्या होगा? अब देखो, प्रवचन करा रहे हैं, लेकिन उनको ये भी डर है कि कोई बच्चा बाबा जी बनने का मन ना बना ले, हाँ, महात्मा बनने का मन ना बना ले। महाराज जी मुस्कराए। महाराज जी बोले, सेठ जी तुम तो मेरा प्रवचन 20 साल से सुन रहे हो, तुमको तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। सेठ जी भी बड़े बुद्धिमान थे, बोले महाराज हम तो आपका प्रवचन थोड़ा समझ के सुनते हैं हम आपका प्रवचन समझ के सुनते हैं, ये बच्चे ना समझे। हम तो उतना ही सुनते हैं जितना हमको लेना है, बाकी आप क्या बोलो आप जानो। हाँ, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हम दक्षिणा के रूप में आप ही को लौटा देते, हमको जितना लेना उतना ही लेते हैं। बच्चे नादान है तो सारी बात आपकी सच मान लेंगे, इसलिए थोड़ा आप संभाल के बोलिए। कहने का अर्थ क्या है? अगर नहीं छोड़ना है तो साक्षात सुखदेव जी भी आ जाएं तो भी छुड़ाने वाले नहीं है। ये है भगवान की माया। हाँ, ऐसी माया। कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, फिर भी नहीं मानने के लिए तैयार है। ये क्या है? यही है माया। यही है विमुख जन मोहिनी माया, जो जीवों को 84 के चक्कर में भटकाती रहती। हाँ, जन्म जन्मांतर से जीव भटक रहा है। किसकी खोज में भटक रहा है? बोले सुख की खोज में, आनंद की खोज में भटक रहा है। जन्म जन्मांतर से भटक रहा है, नहीं छूट पा रहा है। जब इस तरह से वर्णन किया अंतरिक्ष नाम के योगेश्वर ने तब विदेहराज निमि ने पूछा, महाराज माया के आपने तीनों स्वरूप बताए, लेकिन अब कृपा करके ये बताइए कि जब हम नहीं छूट पा रहे हैं तो क्यों नहीं छूट पा रहे, और इस माया से छूटने का उपाय क्या है? हाँ, ये अगला प्रश्न है। विदेहराज निमि पूछते हैं, यथैताम ऐश्वरीं मायां दुस्तराम अकृतात्मभिः तरन्त्यन्यः स्थूलधियः महर्ष इदमुच्यताम्। विदेहराज निमि कहते हैं, महाराज दुस्तराम एताम ऐश्वरीं मायां यथा अंजः स्थूलधियः तरन्ति तथा उच्यताम। बोले स्थूल धियः मानवाः, जो मंद बुद्धि, मोटी बुद्धि, स्थूल धी का अर्थ है मोटी बुद्धि वाले जो मनुष्य हैं, जो ना समझ हैं, वो भी इस माया को जैसे पार हो जाएं, उसका उपाय आप कृपा करके बतावें। तब प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर बोलते हैं, माया से पार होने का उपाय। हाँ, पार होना हो तो ध्यान से सुनिएगा, और नहीं होना हो तो आनंद करिए। हाँ, बड़ी विलक्षण बात है महाराज। एक सत्य घटना है। मैंने जिनसे वेदांत का अध्ययन किया, पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज, बड़े अच्छे महापुरुष थे, विरक्त महापुरुष, भिक्षा मांग के खाते थे। एक बार अलीगढ़ जिला में एक किसी गांव में भिक्षा मांगने गए, और दरवाजे पर देखा कि 75 साल का बूढ़ा बैठा है और 5 साल का उसका पौत्र हाथ में अपना जूता लिए उसको मार रहा है और वो रो रहा है। स्वामी जी ने कहा कि अब यहाँ क्यों रोता है, वृंदावन पास में है, तेरा पुत्र हो गया, पौत्र हो गया, जा करके भजन कर। स्वामी जी ने जब भजन की बात कही तो उसने रोना बंद कर दिया। स्वामी जी से कहता है, महाराज पौत्र हमारा है, हमको मार रहा है, आपको इस